Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel All Pak Forces स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एवरीडे साइंस एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज हो, जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हो, वो सारे इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस होंगे। तो चले एमसीक्यूज को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय स्टूडेंट्स। डिस्कवरी से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी है क्या। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी हम कहते हैं किसी एटम के न्यूक्लियस से रेडियो एक्टिव रेस का एमिट होना, रिलीज होना, इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स की होती है। एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। और स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था बेक्वेरेल ने, ठीक है। और बेक्वेरेल हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का यूनिट भी है। अब वो एलिमेंट जो हमारे पास रेडियो एक्टिव रेस को एमिट करते हैं, रिलीज करते हैं, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और ये जो रेज है हमारे पास अल्फा हो सकते हैं, बीटा हो सकते हैं एंड गेमा हो सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा A device which converts chemical energy into electrical energy is called। वो डिवाइस, वो आला जो हमारे पास केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं बैटरी, ठीक है। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। अब स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैटरी को डिस्कवर किसने किया था। तो बैटरी को डिस्कवर किया था वोल्टा ने, ठीक है। अब डेट क्या थी, ईयर कौन सा था। तो स्टूडेंट्स, ये बाज़ बुक्स कह रहे कि 1972 से लेके 1975 तक। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा द सन इज अ ब्लैंक। सन हमारे पास क्या है, एस्टेरॉयड, बी स्टार, सी प्लैनेट, डी है मीटियोर। तो स्टूडेंट, बेसिकली सन हमारे पास है स्टार। ये एक स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है। अगर हम इसकी मास की बात करें, मैस की बात करें, तो इसकी में से 1.989 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम इसका वेट है, मास है इसका। और अगर हम अर्थ से इसकी डिस्टेंस की बात करें, सूरज हमारे पास कितनी दूरी पर है, तो स्टूडेंट्स वो है 149 मिलियन किलोमीटर ये ज़मीन से दूर है। और आप इसकी टेम्परेचर चेक करें कि गर्मियों में कितनी गर्मी होती है और सर्दियों में कितना गर्माश देता है। और स्टूडेंट्स, अगर हम सन की रेडियस की बात करें, तो इसका जो सन का जो रेडियस है वो हमारे पास 696340 किलोमीटर, ये हमारे पास सन का रेडियस है। सन हमारे पास इतना बड़ा स्टार है। और सन हमारे पास स्टूडेंट हॉट प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, इसलिए हमारे पास इसमें जो रिएक्शन होता है इसकी एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा द गैस यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेटर टू कोल्ड वाटर इज। यानी वो गैस जो हमारे पास फ्रिज में यूज़ होता है उसका नेम क्या है वाटर को कोल्ड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, वो गैस हमारे पास है, इधर गिवन ऑप्शन में नहीं है, लेकिन उस गैस का नाम है टेट्राफ्लोरोइथेन इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर टू कोल्ड वाटर। एमसीक्यू नंबर 5 है हमारा द एवरेज एडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट ब्लैंक लीटर्स। स्टूडेंट्स, अगर हम एडल्ट्स की बात करें जिस तरह हम में, तो उनमें जो टोटल ब्लड अमाउंट होता है, टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है, वो होता है 5 लीटर्स, ठीक है। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हेयर। एमसीक्यू नंबर 6 है हमारा द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। कायनात में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है हाइड्रोजन, और 75% पाया जाता है ये हमारे पास यूनिवर्स में, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज। यानी जो अर्थ की सरफेस है जिस पर हम रहते हैं, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है ऑक्सीजन। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हेयर। अच्छा स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ इन ब्लैंक लीटर ऑफ एयर। स्टूडेंट्स, जब हम इनहलेशन करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, तो इस एमसीक्यू में ये पूछा जा रहा है कि एक दिन में एक इंसान कितनी लीटर्स ऑफ एयर्स इनहेल करता है।
तो स्टूडेंट्स वो इनहेल करता है 15,000 से लेके 20,000 तक, ठीक है। 15,000 से लेके 20,000 लीटर ऑफ एयर एक ह्यूमन डेली इनहेल करता है। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स सिस्टम इंटरनेशनल में जो प्रेशर का यूनिट है वो हमारे पास है पास्कल, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इज कॉज बाय। स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास लीवर की इन्फ्लेमेशन हो तो उस कंडीशन को या उस डिजीज़ को हम कहते हैं हेपेटाइटिस, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट है। स्टूडेंट्स हेपेटाइटिस के फिर अपने टाइप्स है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी एंड ई। बाज़ ऐसे हेपेटाइटिस होते हैं जो हमारे पास चिल्ड्रंस में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, जिस तरह के हेपेटाइटिस सी एंड बी, ये चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन है। जब स्टूडेंट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर होगा तो एज़ यू नो कि लीवर हमारे पास एक वाइटल आर्गन है, ये फिल्ट्रेशन में और जिस तरह के ब्लड फिल्ट्रेशन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए और जो प्लाज्मा के ये प्रोटीन है ये बनाने सारे हमारे पास लीवर परफॉर्म कर रहा होता है। तो जब हमारे पास लीवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग उसमें हो जाती है, तो फिर लीवर के जो फंक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और हमारे पास डिजीज़ काज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको इन एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।